अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा वार्डों में चल रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने के मामले में अब पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। अब पार्षद नगर परिषद के गेट के बाहर धरना देकर बैठ गए हैं। वार्ड 65 के पार्षद सोनू चौधरी सहित अन्य पार्षदों ने धरना शुरू कर दिया है। अन्य पार्षदों के साथ धरने पर पार्षद धर्मपाल तनवर्त और रमेश सैनी भी धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही जो पार्षद धरने पर बैठे हैं उनके साथ वार्डों की जनता ने भी उनका धरने में साथ दिया और वार्डों की महिलाएं भी पार्षद के साथ नगर परिषद के गेट के बाहर धरने पर बैठ गईं। वहीं धरने पर बैठे पार्षदों को नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने ठेकेदार के कार्यों की जांच करवाने का आश्वासन भी दिया है। पार्षद सोनू धर्मपाल तनवर और रमेश सैनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नगर परिषद द्वारा मेरे वार्ड में नाली निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो कि समय निकल चुका है। उसके बाद भी नाली निर्माण कार्य अब चालू किया है। जो इतना उसमें जो सामग्री लगाई जा रही है वो इतनी घटिया सामग्री है कि जो नाली बनी नहीं है। उससे पहले जो पब्लिक वहाँ पे खुद तराई कर रही है, ठेकेदार ने एक बार भी जाकर उस नाली की तराई नहीं की। नाली निर्माण की जो पब्लिक ने तराई करी तो वो ऑटोमेटिक जमीन नीचे बैठ गई और ऊपर का मसाला रह गया, पत्थर नीचे बैठ गए। 26 तारीख को सुबह 10 बजे जब ठेकेदार ने काम चालू किया तो मेरे पास वहाँ से पब्लिक का फोन आया कि भाई ये मटेरियल में घटिया सामग्री लगा रहा है, सीमेंट नहीं डाल रहा। मैंने वहाँ पे मौके पे जाके देखा तो प्लास्टर चल रहा था और प्लास्टर में काली डस्ट यूज आ रही थी। मैंने ठेकेदार से पूछा कि भाई इसमें पता कैसे चलेगा सीमेंट है या नहीं है। ठेकेदार ने कहा नहीं, सीमेंट बढ़िया डाल रखी है, सीमेंट में कोई कमी नहीं है। मैंने उससे कहा भाई प्लास्टर तो आप बजरी से करो। उसने मेरी नहीं सुनी। मैंने आयुक्त महोदय को फोन किया। आयुक्त महोदय ने दिनेश अय्यन और मुरारी लाल जयन को मौके पे भेजा। दिनेश अय्यन द्वारा जाते ही ये जवाब दिया गया, मसाले में कोई कमी नहीं है, आपका और ठेकेदार की आपसी रंजिश है, आप जानबूझकर हमें परेशान कर रहे हैं। मेरा एक यही मांग है कि भाई मेरी ठेकेदार की जो आपसी रंजिश का आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो आरोप आप सिद्ध करिए कि आपने रंजिश का आरोप कैसे लगाया। जो मसाला लगाया हुआ है उसकी आपने जांच ही नहीं करी तो आपको कैसे पता लगा कि मसाला सही है। और आपके सामने वहाँ पे दिख रहा है कि डस्ट जो ब्लैक कलर की यूज आ रही है वो कहीं भी नियम में नहीं है। काले कलर की डस्ट प्लास्टर में लगा सकते हैं। मेरा सीधे सीधे आरोप ये है कि ठेकेदार, कमिश्नर और अय्यन जयन सारी मिली भगत करके जो भी सरकार काम करवा रही है उसके खिलाफ मोटा घोटाला चल रहा है। सफाई है वो पूरी तरह से वो हुई पड़ी है चौपट, कोई सुनने वाला नहीं है। पट्टे वाले हैं वो यहाँ पे आके चक्कर काट रहे हैं। हम 3 दिन हो गए मेरे बैठे हुए, आज तीसरा दिन है। सुबह से अभी तो 10:30 बजे 3 व्यक्ति तो आके हमें शिकायत बता गए। 1 साल से हमारी फाइलें गायब कर रखी है, कोई काम नहीं कर रहे पट्टे की फाइलों पे। रोड लाइट का टेंडर हमने दिवाली से 3 महीना पहले पीछे लग के हमने रोड लाइट का टेंडर करवाया। आयुक्त महोदय ने उस टेंडर को हमें कहते रहे हाँ खोल दिया है। दिवालियाँ निकल गई, दिसंबर आ गया, जनवरी आने वाली है, परंतु वो रोड लाइट के टेंडर को कैंसिल ही कर दिया। हमने आगे जुबान कर दी पब्लिक को भाई टेंडर हो गया, अब लाइटें लगेंगी। वो टेंडर भी कैंसिल कर दिया। पब्लिक तो ये हमें पकड़ती है कि भाई आप तो झूठ बोलते हैं, बार बार हमें आश्वासन दे देते हैं आ रही लाइटें आ रही है, काम हो रहा है। तो हमारा तो यही आरोप है जब तक इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सोनू चौधरी, मैं धरने पे 14 नंबर वार्ड पार्षद हूँ। धर्मपाल तंवर मेरा नाम है। ये चूड़ी मार्केट एरिया का अध्यक्ष पार्षद हूँ मैं। इधर की तरफ गंदा ये नाला इतना भरा पड़ा है जिसकी कोई कभी सफाई नहीं होती। आप जाके देख लो, मौका मायना खुद जाके देख लो। मैं रोज ही ना फोन कर करके ना इनको थक लिया, सभापति को भी, आयुक्त साहब को भी, लेकिन कोई किसी प्रकार की वो सफाई नाम की चीज नहीं है। और महिला मार्केट है, वहाँ से निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। इतनी तगड़ी गंदगी भरी रहती है नाला के बाद। तो मेरा मानना यह है कि सफाई कर्मी का 4 महीना से ठेका निरस्त करने के लिए बोल दिया था आयुक्त साहब ने, और फिर भी उसके बाद में भी ऐसे क्या कमीशन खोरी हो रही है जो उसको सफाई ठेका निरस्त नहीं कर सकते। ये मेरा मानना यह है कि पूरा वार्ड के वहाँ जहाँ भी नाली है, नाला है, सब भरा पड़ा है। कोई 4 आदमी आते हैं, कभी 2 आदमी आता है, कोई सफाई नाम की चीज नहीं है। सब वार्ड वाला आते हैं और हमारे को गाड़ी गुप्ता काट के ना चल जाते हैं। क्या करें हम इनका आगे रोज ना कहते हैं, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। हमने धरने पे अब मजबूर होकर धरने पे बैठना पड़ेगा। अब हमेशा के लिए हम धरना तो बैठेंगे जब तक हमारी समस्या सोल्व नहीं हुआ। अधिकारी क्या आश्वासन देते हैं, आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया? नहीं, करवा देंगे। नहीं, धरने पे आप बैठे हैं तो आयुक्त आपसे मिले आके आपने? नहीं, एक दिन रात को आया था दबाव डालने के लिए, मैं कल करवा दूंगा। अब मैं हमारे को लिखित में दे। लिखित में नहीं, मैं कल सुबह करवा दूंगा। आज तक नहीं आता, आया ही नहीं है 3 दिन से भी।
नगर परिषद नहीं आई नहीं, 3 दिन से आ ही नहीं रहे हो। अब बताओ क्या करें। अब धरना पे बैठेंगे। अब हम यही अनिश्चित काल के लिए धरना है हमारा, यही बैठेंगे। अब मैं कल से मुझे मालूम लगा कि भाई सोनू चौधरी अपनी समस्याओं को लेके धरने पर बैठा है। मेरी इतनी परिस्थिति खराब है, मैं जनता के बीच में, मेरे वार्ड में मैं टिक नहीं सकता, क्योंकि मेरे 3 साल हो गए। 3 साल के अंदर 2 रुपये का भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। मैं बार बार चक्कर लगाता रहा, नगर परिषद के धरने भी दिए मैंने पहले, लेकिन ना तो नगर परिषद कच्ची बस्ती में पट्टा दे रही, ना निर्माण कार्य करवा रही। सिर्फ एक जयन और अयन क्या नगर परिषद को चला रहे या कमिश्नर को बेवकूफ बना रहे। उनको पता है जब सरकार उनकी है तो भाई क्यों काम नहीं हुआ मेरे वार्ड में। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर जब तक मेरे वार्ड में काम नहीं होगा मैं जब तक यहीं बैठूंगा, और इनकी जांच नहीं होगी जब तक यहीं बैठूंगा। 3 साल में ये बताएं जितना भी निर्माण कार्य हुआ है वार्डों में उसकी जांच कराएं, और पट्टों की फाइल आज कोई हजारों फाइल उसके ऑफिस में रखिए, क्यों पट्टे की साइन नहीं कर रहे कमिश्नर साहब। आम जनता पिस रही है इसमें, और सरकार हमारी सरकार को फेल कराने में लगे हुए हैं। ये सरकार ने इतनी बढ़िया योजना निकाली है भाई सबको पट्टा मिले, गरीब आदमी को पट्टा मिले, लेकिन ये नहीं देना चाह रहे पट्टे। मेरा तो यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, जब तक ये सस्पेंड नहीं होंगे जब तक मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद सैनी, वार्ड नंबर 3 से पार्षद।